हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें उन बच्चों को ये चेक करना है कि ये 25 क्वेश्चनों का सेट है, इसमें वे कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, उनकी तैयारी कितनी है, अभी तक वे कितने तैयार हैं इलेक्ट्रीशियन में, तो इसमें उनको चेक करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, उनको बताना है। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम सेट लेकर आते रहेंगे और उनको ये सेट सॉल्व करने को मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। लाइट परिपथ के लिए एमसीबी काम में लगे होते हैं, यानी कि इसमें लाइट परिपथ के लिए एमसीबी काम में लगे हैं। ये हरे रंग की नाव वाली, लाल रंग की नाव वाली, नीले रंग की नाव वाली या फिर काले रंग की नाव वाली। तो लाइट परिपथ में जो एमसीबी लगी होती है यह हरे रंग की नाव वाली लगी होती है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसका जो सही हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला है, टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सभी इसमें आपको बताना है। टंगस्टन का प्रतिरोध जो होता है वह तापमान के बढ़ने से घटता है, बढ़ता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें तापमान के बढ़ने से टंगस्टन का प्रतिरोध जो होता है यह सदैव बढ़ता है। तो इसमें बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला है, सोल्डर तार बनाया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि सोल्डर तार जो है वह किन धातुओं से बनाया जाता है। लेड, प्लास्टिन से, जिंक व तांबा का, तांबे व लेड का, इनमें से कोई नहीं। तो यह सोल्डर तार जो होता है वह लेड प्लास्टिन से मिलकर बना होता है। इसमें आपको याद रखना है, इसमें ए सही है। सोल्डर तार जो बना होता है यह लेड व टिन का मिश्रण होता है। अगला है, कैपेसिटर शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। आपको इसमें बताना है, कैपेसिटर शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए जो लगाए जाते हैं यह सप्लाई के समानांतर में लगाए जाते हैं। सप्लाई के समानांतर क्रम में ये लगाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि शक्ति गुणक बढ़ाने के लिए कैपेसिटर जो होता है वह सप्लाई के समानांतर में लगाया जाता है। अगला है, छतों में फैन बॉक्स लगाए जाते हैं। छतों में जो फैन बॉक्स लगे होते हैं वे कंट्यूट वायरिंग के अंतर्गत आते हैं। आपको इसमें जो याद रखना है कि छतों में फैन बॉक्स लगे होते हैं या कंट्यूट वायरिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाने की इसकी संभावना है, गिलवर्ट मात्रक है। आपको बताना है गिलवर्ट मात्रक है चुंबकत्व वाहक बल का, विद्युत वाहक बल का, चालकता का, विद्युतशीलता का। तो गिलवर्ट जो होता है यह चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक होता है। तो इसमें ए बिल्कुल सही। आपको याद रखना है गिलवर्ट का मात्रक जो है यह चुंबकत्व वाहक बल का होता है। अगला है, अधिक क्षमता के मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त मोटर प्रायः होता है। तो इसमें अधिक क्षमता के मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त मोटर जो होता है वह पिंजरा प्रारूपी प्रेरण मोटर होता है, तुल्यकाली मोटर होता है, डीसी कंपाउंड मोटर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो होता है तुल्यकाली मोटर लगे होते हैं, यानी कि अधिक क्षमता के मोटर जनरेटर सेट को प्रयुक्त में जिसमें जो मोटर लगे होते हैं यह तुल्यकाली मोटर लगा होता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन गन मुख्य भाग है, यानी कि आपको बताना है इलेक्ट्रॉन गन का मुख्य भाग जो है यह कौन सा है। कैथोड रे आइसोलोस्कोप का, ट्रांजिस्टर सेट का या सिग्नल जनरेटर का, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो हो जाएगा कैथोड रे आइसोलोस्कोप का होता है, इसे आपको याद रखना है। इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस हीटिंग विधि में पावर फैक्टर उच्चतम होता है। तो इसमें आपको बताना है किस हीटिंग विधि में पावर फैक्टर उच्चतम होता है। तो इसमें जो है प्रतिरोध हीटिंग में जो है पावर फैक्टर अधिकतम होता है या उच्च होता है। अगला है, रेफ्रिजरेटरों में लगने वाले रिले होते हैं। आपको बताना है कि रेफ्रिजरेटर में जो रिले लगे होते हैं वे होते हैं, तो वे जो होते हैं मैग्नेटिक टाइप के बने होते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो रिले लगे होते हैं वे मैग्नेटिक टाइप के रिले लगे होते हैं। अगला है, सेकेंडरी विद्युत यंत्र होते हैं। आपको बताना है कि सेकेंडरी विद्युत यंत्र कौन है। तो सेकेंडरी विद्युत यंत्र जो है या ये सभी होते हैं। तो आपको याद रखना है कि
डिफ्लेक्टिव टार्क वाले, कंट्रोलिंग टार्क वाले और डैपिंग टार्क वाले, ये सभी जो होते हैं ये सेकेंडरी विद्युत यंत्र होते हैं। अगला है सिलिका जेल में रखा जाता है, यानी कि सिलिका जेल में किसे रखा जाता है, तो बीदर को जो है यह सिलिका जेल में रखा जाता है। आपको याद रखना है कि सिलिका जेल में रखा जाता है तो बीदर में, सिलिका जेल में रखा जाता है तो बीदर में। अगला है ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों का युग्मन होता है, तो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों का युग्मन जो होता है वह चुंबकीय होता है। तो आपको याद रखना है कि प्राथमिक एवं द्वितीय ट्रांसफार्मर में कुंडलियों का युग्मन जो होता है वह चुंबकीय होता है। अगला है निम्न में से रोटर का बला गुण उच्चतम होता है, तो आपको बताना है कि रोटर का बला गुण उच्चतम किन में होता है, तो रोटर का बला गुण उच्चतम जो होता है वह कैपेसिटर मोटर में उच्चतम होता है, यानी कि रोटर का बला गुण उच्चतम जो होता है वह कैपेसिटर मोटर में होता है। अगला है छोटी आकृति का परंतु अधिक क्षमता का कैपेसिटर होता है। आपको बताना है कि छोटी आकृति का परंतु अधिकतम क्षमता का कैपेसिटर होता है, तो यह माइका कैपेसिटर जो होता है यह छोटी आकृति का होता है परंतु अधिक क्षमता का कैपेसिटर होता है। अगला है कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ने पर क्षमता। आपको बताना है कि कैपेसिटरों को यदि सीरीज क्रम में जोड़ा जाए तो इसकी क्षमता ना बढ़ती है ना घटती है, बढ़ती है घटती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैपेसिटरों को यदि सीरीज में जोड़ा जाए तो इसकी क्षमता जो होती है वह बढ़ती है। आपको याद रखना है कि यदि कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है तो इसकी क्षमता जो है वह बढ़ती है। अगला है छोटी आकृति का परंतु अधिक क्षमता का कैपेसिटर होता है, तो इसमें आपको बताना है कि छोटी आकृति का होगा परंतु अधिक क्षमता का होगा तो यह माइका कैपेसिटर होता है। आपको अभी पहले क्वेश्चन बताया गया है कि जो छोटी आकृति का होता है परंतु अधिक क्षमता का कैपेसिटर माइका कैपेसिटर होता है। अगला है चालकों को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घुमाने पर विद्युत उत्पन्न होती है। चालकों को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घुमाने पर विद्युत उत्पन्न होती है, तो यह जो है गतिमान विद्युत उत्पन्न होती है, यानी कि चालकों को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घुमाने पर जो विद्युत उत्पन्न होती है वह गतिमान विद्युत उत्पन्न होती है। अगला है फिलामेंट लैंप में विद्युत के किस प्रभाव का उपयोग होता है, तो आपको बताना है कि फिलामेंट लैंप में विद्युत के किस प्रभाव का उपयोग होता है, तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। आपको याद रखना है कि फिलामेंट लैंप में विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। अगला है वोल्ट मीटर को परिपथ में लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर को परिपथ में जो हम लगाते हैं वह समांतर क्रम में लगाते हैं। आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर को सदैव हम परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दें। अगला है विद्युत दबाव को मापने का यंत्र है, यानी कि विद्युत दबाव को मापने का यंत्र जो कौन सा है, एम्पियर मीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, शक्ति गुणक मीटर। तो आपको बताना है कि विद्युत दबाव को मापने का यंत्र जो है यह वोल्ट मीटर होता है। आपको याद रखना है विद्युत दबाव को मापने का यंत्र जो होता है वह वोल्ट मीटर होता है। अगला है ट्यूब लगाने हेतु फ्लोरोसेंट ट्यूब में काम लेते हैं, यानी कि आपको बताना है कि ट्यूब लगाते हेतु फ्लोरोसेंट ट्यूब में काम लेते हैं, तो इसमें जो है ट्यूब होल्डर का काम हम लेते हैं, यानी कि ट्यूब होल्डर में ही फ्लोरोसेंट ट्यूब को काम में लाया जाता है। अगला है बैटरी का इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि बैटरी का इलेक्ट्रोड जो होता है वह विद्युत का अच्छा सुचालक होना चाहिए। बैटरी का इलेक्ट्रोड जो होगा वह विद्युत का अच्छा सुचालक होना चाहिए। आपको याद रखना है कि बैटरी का इलेक्ट्रोड जो होगा वह विद्युत का अच्छा सुचालक होना चाहिए। अगला है धातु प्लेट दी टेकरी में प्रयुक्त धातु है, यानी कि आपको इसमें बताना है कि धातु प्लेट जो है दी टकरी में प्रयुक्त धातु जो है वह ताम्र ऑक्साइड एवं ताम्र है। आपको याद रखना है कि धातु प्लेट दी टेकरी में जो प्रयुक्त धातु है यह ताम्र ऑक्साइड एवं ताम्र होती है। अगला है इलेक्ट्रॉन गन मुख्य भाग है। इलेक्ट्रॉन गन का जो मुख्य भाग है यह कैथोड रे आइसोलोस्कोप का होता है,
यानी कि आपको याद रखना है कैथोड रे आइसोलोस्कोप का जो होता है यह इलेक्ट्रॉन गन का मुख्य भाग होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे आगे की वीडियो कल आपके लिए लेकर हम उपस्थित होंगे, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सारी वीडियो को ज़रूर देखना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो पड़े आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।